हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी और आज हम बात करेंगे टॉप मोस्ट जीके एमसीक्यू के बारे में जो एग्ज़ाम में लगातार आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन एकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते में किया गया था। तो ये जो वीटो पावर का जो निर्णय किया गया था वो किया गया था डबाल्टन ओक्स सम्मेलन में। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो ये वीटो पावर का जो निर्णय है वो डबाल्टन ओक्स सम्मेलन में यहाँ पर लिया गया था। अगर हम बात करते हैं डिटेल में, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम सामान्य भाषा में संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं, इसकी जो स्थापना की गई थी वो यहाँ पर की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करते हैं जो इसकी यहाँ पर ऑफिशियली लैंग्वेज हैं वो कौन कौन सी हैं, बात करते हैं कौन कौन सी भाषाएं जो हैं यूज़ की जाती हैं यूनाइटेड नेशन में। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है यहाँ पर है चीनी, रशियन। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर अरबी, फिर जो हमारे पास है यहाँ पर वो है स्पेनिश। तो ये चार जो भाषाएं हैं वो यहाँ पर मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्य करने की, केवल दो लैंग्वेज यहाँ पर हैं। कार्य करने के लिए केवल दो लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश, और दूसरी जो भाषाएं हैं वो हैं हमारे पास यहाँ पर फ्रेंच। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है लैंग्वेज को लेकर भी जो यूनाइटेड नेशन में यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर ये वीटो पावर है, जो यहाँ पर ये वीटो पावर है, असल में ये जो वीटो पावर है ये संबंधित है यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल से, यानी सुरक्षा परिषद से। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का यूज़ की जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें जो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं 10 मेंबर तो यहाँ पर आपके अस्थायी हैं और 5 मेंबर यहाँ पर आपके स्थायी जो मेंबर हैं वो यहाँ पर है। यानी जो 5 मेंबर हैं वो बिल्कुल यहाँ पर परमानेंट हैं और जो 10 मेंबर है वो अलग अलग वोटिंग से डिसाइड किए जाते हैं इनके मेंबरों के द्वारा। अगर हम बात करते हैं जो वीटो पावर है वो केवल इन 5 कंट्री के पास है। और वो कौन कौन सी कंट्री है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यूएसए के पास, फिर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर रूस के पास हमारे पास वीटो पावर है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन के पास भी यहाँ पर क्या है, वीटो पावर है। फ्रांस के पास वीटो पावर है और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है यहाँ पर चीन, चीन के पास भी यहाँ पर वीटो पावर है। तो ये पूरा यहाँ पर सिनेरियो था यूनाइटेड नेशन का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है। पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल में मनाया जाता है। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। अगर हम बात करते हैं जो पंचायत की जो व्यवस्था है वो संबंधित है यहाँ पर स्थानीय शासन से, स्थानीय शासन से संबंधित है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 बात करता है पंचायती राज के बारे में। अगर हम बात करते हैं जो हमारा मूल संविधान है वहाँ पर पंचायती राज की व्यवस्था नहीं की गई थी और इसकी जो हमने व्यवस्था की वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से की थी 1993 में। 1993 में यहाँ पर इसकी पूरी व्यवस्था की गई और जो संविधान संशोधन था ये हमारा जो था वो 1992 का था।
और 24 अप्रैल 1993 से जो है हम पंचायती राज दिवस को यहाँ पर बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर किसने की थी? अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर कराची अधिवेशन था और उसमें मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति की बात की गई थी कांग्रेस के द्वारा। ये जो आयोजित हुआ था वो 1931 में यानी 1931 में आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सेंस जो उसका हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतनों का प्रावधान किया गया है? अगर हम बात करते हैं पहली अनुसूची, तो जो पहली अनुसूची है वो हमारी संबंधित है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहली अनुसूची की। तो जो पहली अनुसूची है उसमें भारतीय संघ के स्टेट और यूटीज़ के बारे में बताया गया है। भारतीय संघ के स्टेट और यूटीज़ के बारे में बताया गया है। और जो दूसरी अनुसूची है वहाँ पर लोकसभा स्पीकर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी के जो पेंशन हैं, उनके वेतन हैं, भत्ते हैं, इन सभी के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी सैलरी यानी वेतन, भत्ते और पेंशन, इन सभी के बारे में चर्चा की गई है हमारे पास दूसरी अनुसूची में। वही अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर थर्ड अनुसूची है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो थर्ड अनुसूची है वहाँ पर चर्चा की गई है ओथ यानी शपथ की चर्चा यहाँ पर की गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में यहाँ पर बात की गई है जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें जो हैं आवंटित की गई हैं प्रत्येक स्टेट के लिए। राज्यसभा में सीटों की बात की गई है यहाँ पर चौथी अनुसूची में। जो हमारे पास यहाँ पर पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं यानी जो एसटी के जो रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। एक मैं ब्रीफ यहाँ पर जो पूरा सिनेरियो है, जितनी अनुसूचियाँ हैं 12 अनुसूचियाँ, उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर जल्दी से। जो हमारे पास यहाँ पर छठी जो अनुसूची है वहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेटों के बारे में जो है बताया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेटों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर छठी अनुसूची की और ये हमारे पास होगी यहाँ पर 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी स्टेट के पास कितनी जो हैं पावर होंगी, सेंटर के पास कितनी पावर होंगी और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास होंगी, यानी शक्तियों का बंटवारा यहाँ पर 7वीं अनुसूची में किया गया है। वही अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में जो बात की गई है वो यहाँ पर चर्चा करती है हमारी लैंग्वेज की। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मान्यता प्राप्त लैंग्वेज हैं वो 22 भाषाएं हैं और इन्हीं की चर्चा यहाँ पर किया गया है 8वीं अनुसूची में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची अगर जो संबंधित है वो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था वो यहाँ पर संबंधित है और इसमें जो हमने कुछ ऐसे विषयों को डाला है जो शासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उन पर जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नहीं दे सकता है। कुछ ऐसे विषय हमने यहाँ पर जो है 9वीं अनुसूची में डाले हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 10वीं अनुसूची। जो 10वीं अनुसूची है वो संबंधित है यहाँ पर दल विरोधी अधिनियम से। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 11वीं अनुसूची। तो जो 11वीं अनुसूची है वो आपके पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची है
वो यहाँ पर बात करती है कि शहरी क्षेत्रों में किस तरह से स्थानीय स्वशासन चलाया जाएगा। स्थानीय स्वशासन की बात यहाँ पर की गई है। तो ये 12 अनुसूची हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, भारत में एक विधेयक संसद को अधिनियम बन जाता है जब उसे कोई राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान कर देता है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कोई विधेयक यहाँ पर लोकसभा में या राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद वो जो सदन है, वो जो विधेयक है वो राज्यसभा में जाएगा, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर करता है और उसको अपनी क्या है, अनुमति प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर मिशन है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य यहाँ पर क्या था। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में बना था, भारत में आया था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्टुअर्ट क्रिप्स थे। इसका जो मेन मुद्दा था वो यहाँ पर ये था कि भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए बनाना था। अगर हम बात करते हैं जो पीरियड था, इस टाइम जो पीरियड चल रहा था यहाँ पर वो वर्ल्ड वार सेकंड का था, और ये वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटेन को सहायता चाहिए थी भारत की, यानी भारत के जो नेता थे वो ये चाह रहे थे कि वो युद्ध में भाग न ले, लेकिन जो दूसरी ओर जो ब्रिटेन था वो चाह रहा था कि भारत युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे। तो इसी को लेकर के ही यहाँ पर क्रिप्स मिशन भारत आया था। उसका उद्देश्य यहाँ पर यह था कि जो भारतीय नेताएं हैं उनको ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए बनाना था, और ये कुल मिलाकर यहाँ पर असफल रहा था। और इसके बाद यहाँ पर असहयोग आंदोलन भी आप यहाँ पर देखते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह प्राप्त हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो ज्योग्राफिक टैग है, यानी जीआई जो टैग है, वो सबसे पहले यहाँ पर दार्जिलिंग चाय को मिला था, और इसमें उत्पादकता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए बेहद उपयोगी यहाँ पर ये था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये है यहाँ पर मेघालय राज्य में स्थित है, और ये जो परियोजना है 1922 में अंग्रेजों ने पहली बार कमीशन यहाँ पर ये किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अपनी विस्तारित फंड सुविधा के अंतर्गत समायोजन प्रक्रिया के साथ किसी देश की सहायता करता है। तो वो करता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। IMF जो है वो भुगतान समस्याओं के गंभीर मध्यम अवधि के संतुलन को बनाता है, और जो देश इसके जो मेंबर कंट्री हैं उनकी सहायता करता है फंड मुहैया कराने में। तो सेंस जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, ATP का निर्माण कहाँ पर होता है। तो उसका जो निर्माण होता है वो होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में। सेंस जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर A। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।